एक बार की बात है। एक छोटे से गांटूट में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी, शराब पीना। गांव में हर कोई जानता था कि रघु अपनी मेहनत से कमाई गई सारी पूंजी शराब पर खर्च कर देता है। उसकी पत्नी राधा बहुत परेशान रहती थी क्योंकि रघु की इस आदत की वजह से घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राधा एक सीधी सादी महिला थी जिसने जीवन भर रघु का साथ दिया था। जब उसने रघु से शादी की थी तो वो जानती थी कि रघु एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। मगर धीरे धीरे रघु की शराब की लत इतनी बढ़ गई कि उसका कामकाज पर भी असर पड़ने लगा। रघु खेतों में मेहनत करता, लेकिन जो कुछ भी कमाता था उसे शाम होते ही गांव के शराबखाने में खर्च कराता। राधा ने कई बार रघु को समझाने की कोशिश की कि शराब की वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने की चीजें, सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन रघु अपनी लत से छुटकारा नहीं पा सका। उसे जब भी राधा कुछ कहती तो वह गुस्से में उसे चुप करा देता और कहता, तुम औरतें क्या जानो, मर्दों के लिए शराब पीना जरूरी है। ये तो हमारी मर्दानगी का हिस्सा है। एक दिन राधा के सब्र का बांध टूट गए। उसने ठान लिया कि अब वो रघु को उसकी इस आदत से छुटकारा दिलाकर ही दम लेगी। उसने गांव के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने राधा को एक उपाय बताया। राधा, जब भी रघु शराब पीकर घर आए तो उसे प्यार से समझा। अगर प्यार से बात न बने तो एक बार उसे उसकी ही हालत का आईना दिखाओ। राधा ने पंडित जी की बात पर अमल करने का निश्चय किया। उसी दिन शाम को रघु शराब पीकर धुत होकर घर आए। राधा ने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसे बिस्तर पर लिटाकर सोने चली गई। रघु ने सोचा कि आज राधा ने उसे कुछ नहीं कहा, शायद वो हार मान गई है। अगली सुबह रघु जब सोकर उठा तो उसने देखा कि घर की हालत बेहद खराब है। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं और राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रघु को लगा कि शायद राधा कहीं बाहर गई होगी। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चों ने जवाब दिया, पिताजी, माँ तो सुबह ही कहीं चली गई। उसने कहा कि जब तक आप शराब छोड़ोगे नहीं तब तक वो वापस नहीं आएगी। रघु यह सुनकर हैरान रह गए। उसने सोचा, राधा ने घर छोड़ दिया, यह कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने गांव के हर कोने में राधा को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। शाम होते होते रघु को महसूस हुआ कि वह अपनी आदत की वजह से न केवल अपने परिवार बल्कि खुद को भी बर्बाद कर रहा है। उसके पास जो कुछ भी था वो सब शराब की भेंट चढ़ चुका था। उस रात रघु को शराब की तलब तो हुई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने आज फिर शराब पी तो राधा कभी वापस नहीं आएगी। रघु ने ठान लिया कि अब वह शराब नहीं पिएगा। उसने उस रात शराब को हाथ नहीं लगाया और सोने चला गए। लेकिन शराब की लत इतनी आसानी से तो नहीं जाती। अगले कुछ दिन रघु के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। उसका शरीर शराब की तलब से तड़पने लगा। वह बेचैन रहता, लेकिन हर बार जब भी वह शराब की ओर बढ़ता उसे राधा और उसके बच्चों की याद आ जाती। रघु ने अपनी लत से लड़ने के लिए खुद को काम में व्यस्त करना शुरू कर दिया। उसने खेतों में अधिक समय देना शुरू किया और गांव के बुजुर्गों से भी सलाह ली कि कैसे शराब से छुटकारा पाया जा सकता है। गांव के लोगों ने भी उसका साथ दिया और उसे समझाया कि अगर वह अपनी मेहनत और परिवार के लिए शराब छोड़ दे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। धीरे धीरे रघु की हालत में सुधार आने लगा। उसकी सेहत ठीक होने लगी और वह अपनी लत से छुटकारा पाने में सफल होने लगा। अब वह शाम को शराब खाने की बजाय घर लौटता और अपने बच्चों के साथ समय बिताता। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और घर की हालत भी सुधरने लगी। राधा अब भी घर वापस नहीं आई थी, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने पंडित जी से जाकर कहा, पंडित जी, मैंने शराब छोड़ दी है। अब आप मुझे बताइए कि राधा कहाँ है? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, रघु, राधा तुम्हारे पास ही है। वह गांव छोड़कर कहीं नहीं गई। वह बस यही देखना चाहती थी कि तुम वाकई अपनी गलती समझ पाओगे या नहीं। जाओ, अपने घर जा, राधा तुम्हारा इंतजार कर रही है। रघु ने पंडित जी की बात सुनी और तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि राधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। रघु ने राधा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, राधा।
मैंने तुम्हारे और बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। राधा ने उसे उठाया और कहा, रघु, मैं जानती थी कि तुम एक दिन अपनी गलती समझ जाओगे। मैं बस यही चाहती थी कि तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए सही रास्ते पर आओ। उस दिन के बाद से रघु ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाए। उसने अपने परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। गांव के लोग भी अब रघु की तारीफ करते थे और उसकी मेहनत और लगन से प्रेरणा लेते थे।